बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसमें हम प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, लाइफ इन द रीजन, 3 बेसिन्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, उससे पहले एक सेल्फ सर्वे करते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें कि कोई इवेंट हो रहा है, तो आपको उस इवेंट को पहचानना है कि ये इवेंट किस जगह पर होता है। राजीव गांधी बोट रेस इन दिल्ली, दिल्ली में, चेन्नई में, इलाहाबाद में या केरला में। बच्चों, ये पिक्चर जो है वो केरला के स्नेक बोट रेस की है। अब हम पढ़ते हैं प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। बच्चों, उत्तरी भारत के जो प्लेन्स हैं वो बहुत ही फर्टाइल हैं, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। उसमें से बहुत सारी नदियां बहती हैं। हिमालय के जो साउथ में है वो बहुत बड़ा प्लेन का हिस्सा है, तो जिसे कि नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन बोला जाता है। ये वेस्ट में पंजाब से लेकर और असम तक ईस्ट में फैला हुआ है, लगभग 2500 किलोमीटर के एरिया में। और इसकी चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। और इस प्लेन को इंडो गैंगेटिक प्लेन भी बोला जाता है। बहुत सारी नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, जो कि नॉर्दर्न प्लेन से होकर बहती हैं। और ये हिमालय पर्वत से ही इनका ओरिजिनेशन है, यहीं से निकलती हैं। ये नदियों में पूरे साल पानी रहता है, इसलिए इन्हें पेरिनियल रिवर्स बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे 3 बेसिन्स। बच्चों, वो एरिया जो कि जिनमें नदियों से पानी जाता है, हिमालय से जो नदियां आती हैं उन नदियों से पानी जाता है, उसे बेसिन बोलते हैं। और ये नदियां जो होती हैं ये बेसिन, फ्रॉम द बेसिन टू द सी, ये इनका फ्लो होता है, बेसिन से समुद्र में जाके मिलती है। कभी कभी क्या होता है, नदियों के रास्ते में और भी दूसरी नदियां मिल जाती है जिन्हें उन्हें ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। 3 मेन नदियों के बेसिन है, सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो सबसे पहले सतलुज रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। सतलुज नदी जो है बच्चों, पांचों नदियों में सबसे लंबी नदी है, जो कि पंजाब से लेकर पंजाब में और पाकिस्तान से है। ये नदी का जो बेसिन है ये तिब्बत से जो कैलाश मानसरोवर लेक के पास है वहां से है। और भारत के 2 राज्य पंजाब और हरियाणा ये सतलुज रिवर बेसिन में है। भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है इस नदी पर, जो कि लोगों को पानी और बिजली प्रोवाइड करता है। गंगा रिवर बेसिन जो है ये थोड़ा रेनफॉल वाला इलाका है। इसमें क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है गर्मियों में, और सर्दियों में बहुत ही ठंडा हो जाता है। तो रिवर गंगा के जो है वो बहुत ही भारत की पवित्र नदी मानी जाती है गंगा नदी। और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना जो है वो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है। तो जैसे कि ग्लेशियर्स गर्मी की में पिघल जाते हैं तो ये पेरिनियल रिवर बना लेते हैं, और ये इंडिया की नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी है। यमुना नदी इसको प्रयागराज में मिलती है, और ये जो इस जगह को संगम बोला जाता है। और गंगा जो है वो पर्वत से नीचे आती है और हरिद्वार में प्लेन्स में आ जाती है, और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से होकर जाती है। और इसकी 2 ब्रांचेस हैं वेस्ट बंगाल में, हुगली और पद्मा। हुगली नदी जो है वो कोलकाता से बे ऑफ बंगाल में जाती है, और वेस्ट बंगाल में नदी धीमी हो जाती है। तो इस तरह से पद्मा नदी जो है वो बांग्लादेश में और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ती है। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो वर्ल्ड की सबसे एक मेजर नदियों में से एक है, और ये मानसरोवर से निकलती है जो कि हिमालय के कैलाश पर्वत के पास है। और इसमें ये तिब्बत, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी तक जाती है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो हिमालय से बे ऑफ बंगाल तक 2900 किलोमीटर की है। और ब्रह्मपुत्र नदी को सैंगपो नदी बोलते हैं तिब्बत में। ये 2 बड़े वर्ड्स दिबांग और लोहित को मिलाकर बनी है। इससे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं जो ब्रह्मपुत्र को नॉर्दर्न और सदर्न किनारे पर असम में मिलती हैं। तो बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक डेल्टा बनाती हैं। इसको सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, जो कि जहाँ पर बहुत घने मैंग्रोव ट्री हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है इन जंगलों में हर साल। अब हम पढ़ेंगे लाइफ इन द रीजन, इस एरिया में लोगों का जीवन किस तरह से होता है। तो पंजाब एक भारतीय राज्य है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है इंडिया के।
और इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी बोला जाता है। ये स्टेट में सिख धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। सतलुज, बीस, चिनाब, रवि और झेलम नदियां यहाँ से इस राज्य से बहती है। ये 5 नदियां, इसलिए इसे लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोला जाता है। पंजाब के जो किसान हैं वो मेनली चावल, गेहूं और गन्ना उगाते हैं। चंडीगढ़ एक बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है, पंजाब की राजधानी है। कुछ मेजर शहर जैसे जालंधर, लुधियाना, पटियाला ये सब पंजाब में है। पंजाब के लोग पंजाबी और हिंदी बोलते हैं, जो कि गुरुमुखी उसकी लिपि है। और वो लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व ये उनके मेन फेस्टिवल है। अब हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को भारत का सबसे वेल्दिएस्ट स्टेट बोला जाता है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और दूसरी इंडस्ट्रियां हरियाणा में है। यहाँ के किसान मेनली गेहूं, चावल और गन्ना उगाते हैं। और हरियाणा जो है वो पंजाब के साउथ में है। यमुना और सतलुज नदी इस राज्य से होकर बहती हैं और ये किसानों को खेती के लिए पानी मिलता है नदियों से। चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की भी कैपिटल है। अब हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी है और सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज दिल्ली में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे पर है और दूसरे राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब भी इसके किनारे पर है। दिल्ली बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है दिल्ली में, रेड फोर्ट, जंतर मंतर, कुतुब मीनार। यहाँ पर बहुत ही फेमस गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा बंगला साहिब, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद ये सभी मॉन्यूमेंट्स हैं। तो सारे मेजर फेस्टिवल यहाँ पर मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी बच्चों लखनऊ में है और ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं कानपुर, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी। इसमें मेनली गेहूं, चावल, गन्ना, दालें और ऑयल सीड उगाए जाते हैं। यहाँ के लोग हिंदी और उर्दू बोलते हैं। 2 पवित्र नदियां गंगा और यमुना यहाँ से बहती हैं, जो कि प्रयागराज में मिलती हैं। कुंभ का मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है हर एक 12 साल के बाद। आगरा में ताजमहल है, जो कि एक हिस्टोरिकल सिटी है। अब हम बिहार की बात करें तो बिहार देश के ईस्टर्न पार्ट में है, पूर्वी हिस्से में है और ये नेपाल से घिरा हुआ है नॉर्थ में और साउथ में झारखंड से। पटना राजधानी है बिहार की और राइस यहाँ की मेन फसल है। हिंदी, भोजपुरी, उर्दू ये भाषाएं यहाँ के लोग बोलते हैं। मैथिली भी यहाँ पर बोली जाती है और बिहार के लोग मेनली छठ, ईद, दशहरा, दिवाली, तीज इस तरह के त्योहार बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। अब हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल भारत के पूर्व में है और ये बे ऑफ बंगाल से हिमालय माउंटेन रेंज तक फैला हुआ है। वेस्ट बंगाल के जो प्लेन है उसमें 2 नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र बहती है। चावल और जूट की यहाँ पर फसल की जाती है। बंगाल टेंगेल साड़ी के लिए फेमस है और कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। अब हम असम की बात करें तो असम नॉर्थ ईस्ट एरिया में है और यहाँ के जो उपजाऊ भूमि है वो ब्रह्मपुत्र नदी से उसको पानी मिलता है। चाय के यहाँ पर बागान है। दिसपुर राजधानी है असम की। यहाँ के लोग स्टेट लैंग्वेज असमीज बोलते हैं। यहाँ का जो मौसम है वो बहुत हॉट और ह्यूमिड है। चावल तो यहाँ के लोगों का मेन खाना है। यहाँ के जो मेन है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, जबकि वुमेन एक लंबी स्कर्ट पहनते हैं जिसको कि मेखाला चाडोर बोला जाता है। अब हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा इज द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। बंगाली और कॉकबोरोक यहाँ की 2 लैंग्वेज है जो यहाँ पर बोली जाती हैं। त्रिपुरा ट्राइबल्स की लैंड है और यहाँ पर राइस और जूट मेन क्रॉप्स हैं। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं। तो बच्चों जो प्लेन्स की मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है, बहुत अच्छी है फसल उगाने के लिए। लार्ज पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। हिमालय के तरह नहीं, यहाँ के प्लेन्स जो हैं वो बहुत ना तो बहुत ठंडे हैं जिससे कि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में रह सकते हैं। मेजर पेरिनियल नदियां जो हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो खेती में बहुत मदद करती हैं। फ्लैट लैंड हेल्प्स इन लेइंग ऑफ रोड एंड रेलवे विदाउट एनी डिफिकल्टी। और नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन जो है हमारे देश के वो प्रकृति का एक उपहार है, गिफ्ट है। तो हमारी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेरिनियल नदियों को पोल्यूशन फ्री रखा जाए, उनमें किसी तरह की गंदगी ना करें, ताकि हमारी जो जमीन है वो फर्टाइल रहे और प्रोडक्टिव रहे। थैंक यू।